हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी TSSC जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम आ गया है। जो लोग टाइपिंग में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन लेकर आए हैं। सबसे पहले सभी को बधाई के पात्र हैं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब उनके लिए हम आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हम भी दे चुके हैं, तो इसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देनी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में कम से कम आपको 25 वर्ड पर मिनट लाने होंगे और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अब ये एवरेज वर्ड 5 कैरेक्टर का होता है एक वर्ड। तो ये आपके 2 डाउट्स क्लियर हमने कर दिए शुरू में ही। अब बात है इंग्लिश की, तो कोई फॉन्ट होता नहीं है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आप किसी भी फॉन्ट पे, चाहे वो मंगल हो, कुर्तीदेव हो, रेमेंडगल गिल हो, जो भी हो, इन सभी में आप टाइपिंग कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। हाँ, जो लोग अभी तक टाइपिंग नहीं शुरू किए हैं और वो पूछ रहे हैं कि किस में सरल रहेगी टाइपिंग सीखना, खासकर हिंदी की, इंग्लिश में तो कोई इशू ही नहीं होते, तो हिंदी आप मंगल सीखिए, बेहतर और सरल होगी और ऑफिसों में इसका यूज ज़्यादा होता है। तो मंगल आप सीखिए, मंगल इजी है। यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो मुश्किल से आपको 2.5 से 3 महीने आप सीख जाएंगे। हाँ, एक चीज़ हम बता दें कि जो लोग टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं और जिनको एकदम टाइपिंग नहीं आती है और यदि वो अपना नौकरी सिक्योर करना चाहते हैं तो वो टाइपिंग ही करें और कुछ ना करें। टाइपिंग 8 से 10 घंटे करिए, क्योंकि अगर आपके पास समय बहुत कम है, आयोग आपको 1.5 से 2 महीने ही समय देगा, यानी कि आपकी जून में टाइपिंग आयोग शुरू करा देगा। यदि कोरोना की स्थिति ठीक रही तो जून माह से आपकी टाइपिंग शुरू होगी। हालांकि आपकी टाइपिंग थोड़ा सा लंबी चलेगी, 1 महीने तक टाइपिंग चलेगी। तो जून में आपकी टाइपिंग शुरू करा देगा आयोग, जिसके लिए शायद मई के लास्ट तक आपको नोटिस भी जारी कर दे, या मई में ही नोटिस आपको जारी करके जून से आपकी टाइपिंग शुरू करा देगा। तो आपके टाइपिंग का फॉन्ट हो गया है, कौन सी सरल होगी ये हमने बता दिया है। टाइपिंग कब तक होगी हमने बता दिया कि आपको जून तक आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। अब कितनी अंतिम कट ऑफ जाएगी इसकी हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि टाइपिंग की हमने दी थी, टाइपिंग की परीक्षा यही जूनियर असिस्टेंट की दी थी, जिसमें कि घर पे मेरी जो इंग्लिश की टाइपिंग थी वो 50 से 55 के आसपास थी। बट जिस दिन मेरी टाइपिंग थी उस दिन क्या था कि पैराग्राफ्स जो थे वो हार्ड आए थे, कठिन थे, इंग्लिश के हम बता रहे हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन पे था तो वो थोड़ा सा जो वर्ड्स थे वो थोड़ा लंबे लंबे थे। इस वजह से वहाँ पे मेरी जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 39 उतरी थी। और हिंदी की तो घर पे भी मेरे करीब 42-45 या 45-46 रहते थे, तो वहाँ पे भी मेरी 43 वर्ड पर मिनट थी स्पीड। तो यानी कि हिंदी, क्योंकि इजी पैराग्राफ आए थे और स्पेशल कैरेक्टर तो हम बताएं कि जिसमें आप आल्ट का प्रयोग करके करते हैं, एक भी नहीं थे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बेसिक आप कॉमा और जो है सेमी कॉलम लगाना सीख लीजिए, इन्वर्टेड कामा, बस डबल इन्वर्टेड कामा, बस इतना 3-4 सीख लीजिए, उससे ज़्यादा आप परेशान मत होइए। यदि आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा। बहुत कम आता है, यूँ कहिए कि हमारे में तो आया ही नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि 1-2 आ गया तो उसके लिए आप तैयार रहें, इतना हम कहेंगे। तो सेमी कॉलम, इन्वर्टेड कामे, ये सब बहुत कम आते हैं या लगभग ना के बराबर आते हैं, तो इसके चक्कर में ना पड़ें। हाँ, इंग्लिश में आप लापरवाही ना करें। कुछ लोग हिंदी को सीरियस ले लेते हैं और इंग्लिश में मजाक कर देते हैं, तो इंग्लिश में अगर पैराग्राफ टफ हो गया तो आप फिर फंस जाएंगे बुरी तरीके से। और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश जो है वो 5-5 मिनट की होगी आपकी दोनों, ठीक है। एक्यूरेसी का कोई फंडा नहीं होता है वहाँ पे। आपकी स्पीड आप मिनिमम हिंदी 25 और इंग्लिश 30 आप पा जाइएगा, बस इतना ही होगा। 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी।
कठिनाई का स्तर नॉर्मल होता है। दो में से या तो हिंदी आपको इजी दे देगा या तो इंग्लिश इजी दे देगा। एक मॉडरेट रहेगा और एक इजी रहेगा। अब हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो दोनों इजी हो जाएं, या बहुत बेकार हो तो दोनों मॉडरेट हो जाएं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। संतुलन बना के आयोग रखता है। तो ये आपके कुछ सवाल हैं। अब हम बेसिक प्रक्रिया आपको बता दें कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइंग हैं। तो यदि आप जिनको टाइपिंग एकदम नहीं आती है वो अभी से अगर बेसिक मेहनत करना शुरू कर देंगे, 7 से 8 घंटे टाइपिंग कर लेंगे, और बेस्ट जो एप्लीकेशन होंगे वो JR टाइपिंग ट्यूटोरियल आप कर लीजिए। गूगल से कुछ आप देख लीजिएगा, यूट्यूब से की वीडियोज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी ईजी हो जाएगी। और फिलहाल एक्यूरेसी आदि की लगभग सारी बातें हमने कर ली हैं फॉन्ट टोंट की, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा वहाँ पे। हाँ, कीबोर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ के, बहुत अच्छे और स्मूथ होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप बेस्ट कीबोर्ड आप घर में देख सकते हैं लगभग वैसे ही रहते हैं। और आपको हालांकि स्पीड तो आपको सामने नहीं दिखाएगा, ऊपर आपके वर्ड्स आएंगे और नीचे आपको जो आप टाइप करेंगे वो दिखाएगा। जो वर्ड्स आप टाइप करेंगे वो हाईलाइटेड रहेगा, यदि एरर रहेगा तो उसमें आपका रेड मार्क्स बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हमने बता ही दी हैं। अब हम प्रोसेस क्या होता है टाइपिंग हॉल में आपको जाने के लिए। जैसे ही आप ये लखनऊ के अलीगंज में टाइपिंग आपकी होती है, वहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करेंगे अपना एडमिट कार्ड वगैरह ले जाइएगा। तो वहाँ पे कोविड आदि की जो बेसिक फॉर्मेलिटी कुछ होता नहीं है, बस एक डिक्लेरेशन भरा लेते हैं, कुछ होता नहीं है। उसके बाद आप लाइन में लग जाइएगा। तो 30-30 का जो है वो ग्रुप बना के अंदर भेजते हैं। अब अंदर जाइएगा ना तो आपको पहले बैठा लेंगे और इतने साइन करवाएंगे कि आपको लगेगा कि UPSSC आज ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ज्वाइनिंग लेटर तो आपको बाद ही में मिलेगा जब आप फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो आपको साइन वाइन बाकायदा कराएंगे, थंब वम लगवाएंगे, 4-5 जगह साइन करवाएंगे, फिर आपको बैठाए रहेंगे कुछ देर, आपको बोर करेंगे, फिर आपको दूसरे कमरे में भेज देंगे। फिर वहाँ जाइएगा ना तो फिर से साइन कराएंगे आपसे, फिर 2-3 साइन कराएंगे। फिर आपको अभी खुशी नहीं होना है, अभी आपको टाइपिंग के लिए नहीं भेजेंगे, अभी फिर एक अंदर अगले कमरे में भेजेंगे, फिर वहाँ पे आपको साइन कराएंगे। ठीक है, तो साइन का प्रक्रिया चलती रहेगी, करीब कुल मिला के 8-10 साइन आपसे करा लेंगे। उसके बाद आपको बैठा लेंगे, थोड़ा सा बोर होइएगा, आपस में मनोरंजन भी कर सकते हैं, खुली छूट रहती है, बकैती वकैती आप कर सकते हैं खुल के। उसके बाद आपको सेंटर पे भेज देंगे जहाँ पे कंप्यूटर लाइन से रखे रहते हैं, करीब 60-70 कंप्यूटर रहते हैं लाइन से। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसी फॉर्म में आप भर के अपना जो डेस्क नंबर होगा और बस यही चीज़ आपको भरना रहेगा, आपका रोल नंबर आदि भर के आप साइन करना पड़ेगा, और जितनी आपकी फिर उसको आपको जमा कर देना पड़ेगा। फिर वही है कि आप टाइपिंग करिएगा, पहले इंग्लिश की होगी आपको। हाँ, ये एक चीज़ बता दें कि आपको प्रैक्टिस का मौका देते हैं, 2 से 3 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे, कीबोर्ड्स वगैरह आप अपने हाथ बैठा सकते हैं। पहले इंग्लिश की होगी, उसके बाद 2 मिनट का गैप में होगा, फिर आपको हिंदी की टाइपिंग होगी। वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आपका कौन सा फॉन्ट है, ये सारी चीज़ें आपसे बेझिझक आप निसंकोच होकर जाइए। आप यूँ समझ के जाइए कि आपको जैसे घर में टाइपिंग होती, एम्प्लॉय काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेहनत अपनी टाइपिंग पे करनी है। और फिलहाल बाकी तो आपके सवाल के जवाब हो गए हैं। अब एक ही सवाल बचा है कि अंतिम कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल यही होता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, टाइपिंग जल्दी होगी, इसलिए हमारे हिसाब से 50 से 60% लड़के जो है टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। यानी कि फाइनल जो मेरिट के लिए करीब हमारे हिसाब से 5000 के आसपास लड़के जाने वाले हैं। 5000 लड़कों में से आप 1400 पोस्ट मान लीजिए, तो एक सीट पे 2-3 का मुकाबला होगा। यानी कि कुछ की एकेडमिक भी डाउन होगी, तो जिनकी एकेडमिक अच्छी है पूरी 30 है, और इधर नंबर करीब 43-44 भी बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं।
44 जिनके हैं और एकेडमिक 30 है, उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। अनरिजर्व की बात कर रहे हैं। बाकी इसी हिसाब से 2 नंबर आप जोड़ लीजिए अपनी कट ऑफ से लगभग, तो सभी के हो जाएंगे। और बाकी क्या ही बताना है, बाकी तो हमने सब बता ही दिया है मेरे हिसाब से। बाकी कुछ भूल हो गई हो, अगर हमसे भुला गए हो तो आप टेंशन ना लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कमेंट में। बाकी हमारा काम है बताना, आपका काम है सुनना। सुन के उड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो आप परीक्षा से भी उड़ जाएंगे। तो ये आपके लिए अपडेट रही है। बाकी अब क्या ही बताना है, जिनके नंबर कम हैं, एकेडमिक कम है और उनके रिटेन अच्छे हैं, तो उनके भी चांस हैं। जिनके 45-46 रिटेन में हैं और एकेडमिक 28 ही है, तो उनके भी चांस अच्छे खासे यानी कि हो ही जाएंगे, क्या चांस की बात करें। और बाकी रिजल्ट उजल्ट तो आपका अभी आ ही गया है फाइनल। अभी टाइपिंग करीब इतने लड़के हैं तो 1 आध महीना तो टाइपिंग चलेगी ही। बाकी फाइनल आपकी वैकेंसी में अभी टाइपिंग होने के बाद आपका डीवी होगा, जिससे डॉक्यूमेंट मिलाएंगे कि एकेडमिक कितने हैं। बाकी उसके बाद आपका जो अंतिम परिणाम है आपका, वो उम्मीद है कि जितने टाइपिंग क्वालिफाई होंगे सभी को डीवी के लिए बुलाएंगे। और फाइनल परिणाम आपका उम्मीद है कि हम बता दें आपको कि फ़िलहाल अभी टाइम लगेगा, कुल मिला के कि सितंबर उतंबर तक आपका अंतिम परिणाम आ जाएगा। तो ये रही अपडेट, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, मज़ा आया हो, तो दबा के लाइक ठोकिएगा और शेयर करिएगा दबा के। धन्यवाद।